जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं। लेकिन दोस्त, मोदी जी ने एक और बड़ा गेम खेल दिया। मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। पीएम मोदी का तैराकी वाला लुक देखकर पब्लिक को यकीन नहीं हुआ कि 70 साल से ज्यादा की उम्र में पीएम मोदी इतने फिट कैसे हो सकते हैं। कि भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में? स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। Pictures that no doubt will break the internet of Prime Minister Modi snorkeling in Lakshadweep. वो फ्रांस क्यों नहीं गए और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मोदी जी की इस समय वीडियोस और फोटोज़ बहुत वायरल हो रही हैं, जो कि लक्षद्वीप पे खींची गई हैं स्नॉर्कलिंग करते हुए। कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी जी वहाँ सैर सपाटे के लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी ने एक तीर के साथ दो निशाने लगा दिए हैं, जिसमें भारत का फ़ायदा तो होगा ही होगा, भारतीयों का फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ के साथ मालदीव्स के मुंह पर भी चपेट लगा दी है। ये कैसे हुआ है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि मालदीव्स दिखा रहा था भारत को आंखें, तो भारत ने मालदीव्स की आंखें ही नोच ली हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि मोदी जी ने एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्त, मोदी जी ने एक और बड़ा गेम खेल दिया। मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं, मालदीव्स में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर है, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है और हमारे यहाँ आइलैंड्स बड़े हैं, टापू बड़े हैं, जजीरे बड़े हैं। तो यानी कि एक टापू से दूसरे टापू अगर किसी तबियत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर काम करके, राइट? उसलिए उसने रिक्वेस्ट करा, इंडिया ने बोला ले लो यार, 2 हेलीकॉप्टर 1 प्लेन, बात ही कोई नहीं, लो कल से ले लो। अच्छा, वो लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई एयरफोर्स का जहाज होगा या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा या कोस्ट गार्ड का होगा, तो वहां पे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड वाले तो होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। आप और मैं तो चलाएंगे नहीं वो जहाज। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन, यहां पे इंडियन फौज है, यहां पे निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहां पे।
डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं और यहां पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है, आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी मतलब ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स, नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को, 100 से ज्यादा, कि बॉस यस बोलिए हम यहां पे होटल खोलना चाहते हैं। तो हर किस्म का होटल खुलेगा ना, हर एक बजट के लिए खुलेगा। कोई कहता साहब मुझे 500 रुपए एक रात में, यही मेरी वक्त, मैं इतना ही कर सकता हूं, 500 रुपए, 500 रुपए। कोई कहेगा मुझे स्वीट चाहिए 50,000, 50,000। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। भक्त आएंगे दुनिया भर से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है कि दिल्ली आ गए, लैंड हो गए, कोई इलाहाबाद चला गया, कानपुर चला गया, चेन्नई चला गया, जो जहां का रहने वाला कलकत्ता का वहां पे चला गया। आपको क्या लगता है जब इनकी छुट्टियां होंगी बीच में, जब ये इंडिया आएंगे, जब वो कहते हैं इंडिया में लेट्स गो आउट समवेयर, ऐसा तो नहीं कि कमरे में बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल तक जाएंगे, नहीं, भारत घूमेंगे भी। इनको ले जाया जाएगा लक्षद्वीप। आओ देखो, तुम्हें बीचेस का शौक है, तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ। वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था। हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों।